हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मुलाकात हुई है। जी हाँ, यूजीसी की तरफ से कॉलेज परीक्षाओं को लेकर कुछ कहा गया है, उस पर एक बड़ी खबर है, आप सभी को बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और खुलकर सामना किया, विरोध किया कि ये गाइडलाइन छात्रों के लिए सही नहीं है। और वहीं आज आप खुद देख रहे हैं, न्यूज़ में अपलोड हो जाए, हर जगह वायरल हो रहे हैं कि रियल अपडेट्स हैं। मनीष सिसोदिया जी, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम को रद्द कर दिया है। इस पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो होने वाला है आप सभी देखेंगे। तो यूजीसी ने इस पर क्या कहा है और सभी राज्यों की परीक्षाएं जो रद्द करने की मांग की जा रही है उस पर यूजीसी ने क्या कहा है, आप पूरी अपडेट देखिए, क्योंकि आपका पूरा अधिकार है कि आप करंट अपडेट से खुद को अपडेट्स करते रहें। तो चलिए आपको अपडेट वीडियोस की तरफ लेके चलते हैं, पूरा अपडेट्स दिखाते हैं। यूजीसी का लाइव अपडेट है। उससे पहले रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर इनेबल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मिलेंगी आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की पल पल की अपडेट्स। तो ये देखिए, ये जनसत्ता से लिया गया है, लाइव अपडेट चल रहा है इस समय यूजीसी का। यूजीसी गाइडलाइन फॉर एग्जाम्स 2020 लाइव अपडेट्स। राज्य सरकारों पर कार्रवाई कर सकती है यूजीसी, कहा गाइडलाइन का पालन जरूरी है। आपको बता दें, यूजीसी के मुताबिक परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों की आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है और यह क्षमता प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। पूरी अपडेट्स देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर यूजीसी गाइडलाइन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 लाइव न्यूज़ अपडेट्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द करने वाले राज्यों के मद्देनज़र कहा है कि राज्यों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है और आयोग के पास कार्रवाई करने की शक्ति है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12 में साफ साफ कहा गया है कि यूजीसी जो भी गाइडलाइंस जारी करेगा सभी विश्वविद्यालयों को उसका फॉलो करना पड़ेगा। राज्य विश्वविद्यालयों को संशोधित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहते हुए यूजीसी ने कहा है कि राज्य कानूनी रूप से इसके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एचआरडी सचिव अमित खरे ने कहा है कि यूजीसी एक्ट, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार राज्य सरकारें यह निर्णय नहीं ले सकती हैं। स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त जो राज्य हायर एजुकेशन की वर्तमान सूची में है, यूजीसी और एआईसीटीई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशों को लागू किया जाना है, यह अधिनियम में है। जी हाँ, यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12 में साफ साफ कहा गया है। मैं हमेशा से आप सभी को ये बातें बताती हूँ और आप सभी को इसलिए यही भी कहती हूँ कि अपनी राज्य सरकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ब्लेम मत करिए, क्योंकि यूजीसी के एक्ट को फॉलो करना हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सभी की प्रॉब्लम्स है। इसलिए हम सभी को यूजीसी से रिक्वेस्ट करना होगा, यूजीसी की जो गाइडलाइन है उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहना होगा। दरअसल हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य के अधीन आने वाली सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के आगामी एग्जाम रद्द कर दिए थे। कोरोना वायरस महामारी के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के फाइनल ईयर एग्जाम रद्द कराने को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखकर आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने और भविष्य को बचाने के लिए आग्रह करता हूँ। उसके बाद केजरीवाल के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी को सलाह दें कि वे कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए टर्मिनल कक्षाओं के लिए अनिवार्य परीक्षा आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। आप सभी स्टूडेंट्स एक बार सोचिए, जब बड़े बड़े स्टार्स जो कि पूरी सुरक्षा में रह रहे हैं उनको ये वायरस हो रहा है, तो स्टूडेंट्स जब एक साथ जाएंगे एग्जाम्स देंगे तो उनका क्या हो सकता है, कोई कह नहीं सकता है इस पर कुछ। उसके बाद यूजीसी की नई गाइडलाइन तैयार करने वाली समीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा टर्मिनल सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अब ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड या दोनों में सितंबर अंत तक पूरी हो जाएंगी। 6 जुलाई को हुई बैठक के बाद एक बयान में यूजीसी ने कहा था कि विश्वविद्यालयों को फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने की सलाह देने का निर्णय विश्व स्तर पर छात्रों की शैक्षणिक विश्वसनीयता, करियर के अवसरों और भविष्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। शैक्षणिक मूल्यांकन हर शिक्षा प्रणाली में एक बहुत ज़रूरी माइलस्टोन है। परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है और यह क्षमता प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। जी हाँ, चलिए अब आपको वो अपडेट्स दिखाते हैं जो बार बार गाइडलाइंस आने के बाद यूजीसी जारी कर रहा है।
पहले तो 12 जुलाई को 19 पे IST पे इसने अपडेट्स दी कि लाइव अपडेट्स है जनसत्ता से ही है कि यूजीसी गाइडलाइन फॉर एग्जाम 2020 लाइव अपडेट्स, परीक्षा रद्द करने की मनमानी नहीं कर सकते राज्य। यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द करने वाले राज्यों के मद्देनजर कहा है कि राज्यों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है और आयोग के पास कार्रवाई करने की शक्ति है। राज्य विश्वविद्यालयों को संशोधित दिशा निर्देश का पालन करने के लिए कहते हुए यूजीसी ने कहा कि राज्य कानूनी रूप से इसके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। आपको बता दें यूजीसी ने ये तब कहा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। दिल्ली मतलब दिल्ली सरकार ने सभी एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिए वहाँ के बहुत सारी यूनिवर्सिटी के। उसके बाद यूजीसी ने ये कहा, उसके बाद क्या कहा है उसको देखिए। उसके बाद इसने कहा 12 जुलाई को ही 38 मिनट बाद की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर यूजीसी के दिशा निर्देश प्रकृति के लिए बाध्यकारी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, यहाँ तक कि 4 राज्यों ने विरोध में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। इसके बाद इन्होंने 2017 पे ये कहा कि इन 5 राज्यों को संशोधित गाइडलाइन से आपत्ति। जी हाँ, कम से कम 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब ने यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आपत्ति जताई है और अनुपालन करने में असमर्थता व्यक्त की है। इनमें दिल्ली 5वां राज्य है जिसने हाल ही में यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन पर आपत्ति जताई है और उसके बाद दिल्ली ने अपने यहाँ एग्ज़ाम्स को भी कैंसिल कर दिए हैं। तो देखिए आप स्टूडेंट्स, ये जो भी अपडेट्स आपको मिल रही हैं यूजीसी की सब लाइव अपडेट्स हैं। उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है, फिलहाल अभी तो हमें यही आशा लगती है कि यूजीसी जिस तरह से अड़ा हुआ है अपने फैसले पर, वो एग्ज़ाम करवा के ही मानेगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी तैयारी में रहिए। अगर एग्ज़ाम होता है तो परीक्षा दीजिए, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करिए। लेकिन वायरस का भी दूसरी तरफ हमें डर है कि देखिए क्या अपडेट्स मिलती हैं, क्योंकि शासन के फैसले का इंतज़ार हमें बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से बार बार यूजीसी कह रहा है कि कार्रवाई की जाएगी राज्यों के ऊपर अगर वो अपने मन से कोई फैसला लेते हैं, इसलिए शासन की तरफ से फैसले की उम्मीद बहुत ही कम है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पढ़ाई में लगे रहिए, अपनी तैयारी करिए। अगर एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि उम्मीद अब बहुत कम है। छात्रों ने बहुत कोशिश की है, अभी तक किसी भी तरह की कोई संशोधित गाइडलाइन जारी नहीं करी गई है। हम भी कंटिन्यू रिक्वेस्ट में रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता तो वीडियोस बना के ही आप सभी को अप टू डेट करते रहते हैं न्यूज़ के माध्यम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।